माता की, बोलिए गिरिराज धरण की, पूछरी के लौठा की, बांके बिहारी की, हनुमान जी महाराज की, आप सबकी। आज के इस पूर्वी राजस्थान के जिला भरतपुर से अंत्योदय कल्याण समारोह के इस आयोजन में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी जल संसाधन मंत्री श्री सुरेश सिंह जी रावत साहब, आपके अपने ही मेरे साथी गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह जी बेड़म साहब, माननीय हमारे उहेर के विधायक भाई बहादुर सिंह जी कोहली साहब, माननीय नदबई के हमारे विधायक श्री जगत सिंह जी, डी कुमेर के विधायक भाई शैलेश सिंह जी, कामा की विधायक भाई सुश्री नौक्षम चौधरी जी, विराटनगर के विधायक और मेरे साथी भाई कुलदीप जी धनखड़ साहब, माटी कला बोर्ड के चेयरमैन श्री प्रहलाद सिंह टोंक साहब, सामाजिक एवं अधिकारिता सचिव श्री कुलदीप राका जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव ग्रामीण विकास श्रेया गोवा जी, प्रदेश मंत्री भूपेंद्र सैनी जी, पूर्व सांसद रंजीता कोहली जी, पार्टी की जिला अध्यक्ष श्रीमती शिवानी दायमा जी, मंच पर विराजमान अतिथिगण और मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को नमन करता हूं। मेरे भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि आज एक ऐतिहासिक कार्यक्रम पूर्वी राजस्थान के इस भरतपुर से प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जिस कल्पना को लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर भीमराव साहब अंबेडकर जिस विचार को लेकर के चले थे, हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस विचार को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा ये अंत्योदय कल्याण योजनाएं हमारी सबसे प्राथमिक योजना है और इनका कितनी सारी योजनाओं का शुभारंभ आज यहां से हुआ है। मुझे पता है ये ब्रज की भूमि है, यहां से अगर विचार जाएगा तो निश्चित रूप से राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर जाएगा और उस अंत्योदय को लेकर के हम चलेंगे। आज का यह कार्यक्रम राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला में है। मैं आप सभी को राजस्थान दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और यह श्रृंखला में इसलिए है कि आपने देखा होगा 25 तारीख को महिला सम्मेलन बाड़मेर के अंदर था, कल हमारा किसान सम्मेलन बीकानेर के अंदर था, आज अंत्योदय का कार्यक्रम भरतपुर में है, कल हमारा भीलवाड़ा में होगा, युवा कार्यक्रम हमारा कोटा में होगा, 30 को हमारा जयपुर, 31 को जयपुर, इस तरह के हमारे कार्यक्रम होंगे। क्योंकि हम सौभाग्यशाली व्यक्ति हैं। आज के इस अवसर पर मैं राजस्थान के एकीकरण योगदान देने वाली विभूतियों, जिन्होंने राजस्थान का एकीकरण किया था, विशेष रूप से लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के योगदान को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, क्योंकि उनके अथक प्रयास से 19 रियासतें, 3 ठिकाने, उन सभी को मिलाकर के एक राजपूताना की रियासतों को एकीकृत कर सकी और राजस्थान आज आपको देखने को मिल रहा है। और ये राजस्थान वह अस्तित्व में आ सका क्योंकि हमारे उनके प्रयास रहे हैं। मैं ऐसे उन सभी जो इस प्रयास में लगे रहे उनको सभी को मैं प्रणाम करता हूं और नमन करता हूं। वैसे तो आज जो हमारा राजस्थान है वह 7 चरणों में एकीकरण उसका हुआ था, लेकिन मौजूदा आकार ले पाया है। लेकिन 30 मार्च यानी कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 2006 और अगर तारीख की हम बात करें 30 मार्च 1949 के दिन चौथे चरण में जिस बृहद राजस्थान का निर्माण हुआ वो राजस्थान का एकीकरण की दिशा में एक मील का पत्थर था। मेरे भाइयों, जिस बृहद राजस्थान के उपलक्ष्य में हम राजस्थान दिवस मनाते हैं वह भारतीय नववर्ष की तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा रेवती नक्षत्र इंद्र योग की शुभ घड़ी में हमारा राजस्थान अस्तित्व में आया था। सरदार पटेल जी ने इस बृहद राजस्थान की
स्थापना के लिए शुभ संयोग को विशेष महत्व दिया था और सौभाग्य से इस बार भी वही शुभ संयोग इस बार भी वही बन रहा है। वही आपकी तिथि है, वही तारीख है और वही संयोग है रेवती नक्षत्र और इंद्र योग में। इसलिए हमने कहा है कि इस स्थापना को शुभ संयोग विशेष महत्व दिया है। सौभाग्य से इस बार भी वही संयोग है। हमने आदरणीय सरदार पटेल जी और राजस्थान की जनता की भावना को सम्मान देते हुए 30 मार्च के स्थान पर हर साल भारतीय नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की शुभ तिथि पर राजस्थान दिवस मनाने का हमने निर्णय किया है और इसी तिथि को हमारा राजस्थान दिवस मनाया जाएगा। आप सभी को भारतीय नववर्ष 2082 की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं भी मैं देता हूं। प्रिय प्रदेशवासियों, हम सभी का सौभाग्य है कि हमें राजस्थान की इस गौरवशाली भूमि में रहने का, यहां की सेवा करने का अवसर हमें मिला है। संभावनाओं और सामर्थ्य से भरा हुआ राजस्थान विकास की नई ऊंचाइयां हासिल कर रहा है। चाहे वो अर्थव्यवस्था हो या मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हो, राजस्थान निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है। इस प्रगति का लाभ प्रदेश में गरीब व्यक्ति को भी मिल रहा है। अब हाशिए पर खड़ा व्यक्ति सशक्त हो रहा है और मुख्यधारा में जुड़ रहा है। और जैसा मैंने कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अंत्योदय सिद्धांत मार्गदर्शक है। इस सिद्धांत के समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान, क्योंकि जब तक वो अंतिम व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा, और हमारी जो थीम है जिसे लेकर के देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चलते हैं, हमारा युवा, हमारी महिला, हमारा किसान, हमारा मजदूर अगर सशक्त होगा तो निश्चित रूप से हमारा गांव भी सशक्त होगा, हमारी तहसील भी सशक्त होगी, हमारा जिला भी सशक्त होगा, हमारा प्रदेश भी सशक्त होगा और हमारा देश भी सशक्त होगा। और आपने देखा है, लगातार हमने 7 दिन के कार्यक्रम में हम राजस्थान के उस अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति की चिंता करते हुए हमारी योजनाओं का लाभ हम दे रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मेरा भी मानना है कि जब तक आखिरी पंक्ति का व्यक्ति आत्मनिर्भर नहीं होगा तब तक विकास अधूरा रहेगा। उनकी स्थिति में सुधार लाकर ही समाज का वास्तविक विकास संभव हो सकेगा। इसी सोच के साथ हमने सरकार में आते ही गरीब परिवार की महिलाओं को 450 रुपए में एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराने का काम हमारी सरकार ने किया है। और हमने जो हमारे कोई भी व्यक्ति है उसको लाभ देने का काम किया है। हम चाहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई भी व्यक्ति भूखा ना रहे, इसके लिए अन्नपूर्णा रसोई चला रहे हैं। इस योजना में हर जरूरतमंद व्यक्ति को मामूली कीमत पर गुणवत्ता पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। भोजन की थाली की गुणवत्ता सुधारने के लिए हमने अनुदान भी बढ़ाया है। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर, क्योंकि गरीब बालिका किस तरह से सशक्त हो सकती है, उनके जन्म पर पहले हमने पिछली बार 1 लाख रुपए कहा था और अब हम 1.5 लाख रुपए उनको दे रहे हैं। लाड़ो प्रोत्साहन योजना के माध्यम से हम चला रहे हैं। आपने देखा होगा, अभी मैं स्टॉल पे गया था, मैंने देखा, मेरी बहनों से मैंने पूछा कि आपकी आय कितनी है। जैसा कि अभी हम जब संवाद कर रहे थे तो मेरे अलवर के भाई ने कहा था कि मेरी आय डबल हो गई है। इसी तरह लखपति दीदी योजना के माध्यम से स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। पहले हमने राजीविका की बहनों को 2.5% ब्याज पे हम ऋण देने का काम किया था, लेकिन हमने इस बजट में उस 2.5% को भी 1.5% करने का काम हमारी सरकार ने किया है, जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन सकें और अपना काम कर सकें। हमने प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली 5,000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 6,500 करने का काम किया है। श्रमिकों और स्ट्रीट वेंडरों को वृद्धावस्था में संबल प्रदान करने के लिए विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की है। इसके अलावा हमने अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु एवं सीमांत किसानों को दी जा रही पेंशन बढ़ा करके हमने 1,250 रुपए करने का काम किया है। प्रतिमाह 1,250 रुपए। बजट में हमने गिग वर्कर्स, असंगठित क्षेत्र के अन्य कामगारों को
सामाजिक सुरक्षा के लिए गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड बनाने का प्रावधान भी हमने किया है। भाई और बहनों, मेरा संकल्प है, हम जिस संकल्प के साथ चल रहे हैं, गरीबी मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए बजट में पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना शुरू की गई है। आपने देखा था कांग्रेस जब भी आती थी, नेहरू जी से लेकर के और राहुल जी तक जितने भी लोग आए, इन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया है, लेकिन कभी इनका गरीबी से वास्ता नहीं रहा। हमेशा आप देखते थे जब भी चुनाव आते थे, गरीबी हटाओ का नारा लगाते थे। नेहरू जी ने भी लगाया, इंदिरा जी ने भी लगाया, राजीव जी ने भी लगाया, मनमोहन सिंह जी भी लगा गए, और भी कई लोग लगा गए, लेकिन कभी इनका गरीब से वास्ता नहीं रहा। अगर गरीब का वास्ता रहा तो 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की योजनाओं के माध्यम से नीचे गरीब तबका तक कैसे लाभ पहुंचे। और आपने अब देखा है, हमने पिछले बजट में आपने देखा, हमने गरीबी मुक्त राजस्थान बनाने के लिए गरीबी मुक्त गांव योजना प्रारंभ की है। हम उसमें यह करने जा रहे हैं कि बीपीएल मुक्त अगर मेरा गांव होगा तो गांव हमारा होगा। हमने बीपीएल मुक्त गांव बनाने की घोषणा की है और पहले चरण में राजस्थान के 5000 गांव को बीपीएल मुक्त बनाने का काम हमारी सरकार करेगी। उसमें हमने यही नहीं कि हमने घोषणा की है, उसमें हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी रखा है। हमारी सरकार की योजना तो है ही, लेकिन उसके अलावा भी हमने 300 करोड़ रुपए का प्रावधान भी उसमें रखा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। हमने बजट में विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय के सशक्तिकरण में उत्थान की दृष्टि से दादू दयाल घुमंतु सशक्तिकरण योजना की घोषणा की है। आज हमने इस योजना के लिए दिशा निर्देश दिए हैं। आपने देखा होगा पिछली बार घुमंतु और अर्ध घुमंतु लोगों के लिए हमने पट्टे देने का काम किया था, क्योंकि उन लोगों को आपने देखा अगर स्वामित्व का पट्टा मिलता है तो वो उसे लेकर के कहीं भी जा सकता है। उसके बाद डॉक्यूमेंट होता है, उसकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए वो किसी भी बैंक में जाएगा, वहां से ऋण भी वो उपलब्ध कर सकता है। आज हमने 92,000 से अधिक निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण किया है। कोई भी क्षेत्र विकास की दौड़ में पीछे नहीं रहे, इसके लिए बजट में डांग मंगरा मेवात क्षेत्रीय विकास योजना के लिए राशि बढ़ाकर के 100 करोड़ रुपए की है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस क्षेत्र के लिए विशेषकर हमने ब्रज क्षेत्र भी घोषित किया है। इसकी गाइडलाइन और सीमा तय करके इसके लिए भी 100 करोड़ रुपए हमारी सरकार ब्रज क्षेत्र के लिए, ब्रज विकास बोर्ड के लिए भी हमने 100 करोड़ रुपए उसके लिए भी दिए हैं। मेरे भाइयों, इस राशि का हमने आवंटन कर दिया है। स्वामित्व योजना के तहत समस्त राजस्व ग्रामों को ड्रोन सर्वे पूरा कर आगामी वर्ष में 2 लाख परिवारों को नए पट्टे वितरित किए जाएंगे। इस योजना के तहत आज हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। एक दिन में आज ही हमने 20,000 पट्टों का वितरण किया है। लोगों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए आज हमने 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट किया है। हम माटी कला से जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए 2000 इलेक्ट्रिक चाक व मिट्टी गूंथने की मशीनें उपलब्ध करवाएंगे, जिसके लिए आज लाभान्वित विद्युत चालित चाक भी वितरित किए गए हैं। हमने इस बजट में आप देखिए, क्योंकि आपको देखना चाहिए, आपकी दृष्टि होनी चाहिए कि हमारी दृष्टि कहां है, हम किसके लिए काम करना चाहते हैं। अभी बहुत गुंजाइश है राजस्थान में काम करने की। मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं, हमने इस बजट में ट्रक, बस ड्राइवरों तथा कारीगर, दर्जी, बढ़ई, नाई जैसे कामगार वर्गों की जो काम करते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, उनकी जांच कर निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराने के लिए मां नेत्र बाहुचर योजना लागू की है। इस योजना के दिशा निर्देश भी हमने जारी कर दिए हैं। आप जानते हैं, अगर कोई गाड़ी चलाएगा, अगर उसकी आंख कमजोर होंगी और अगर उसको नहीं दिखता है तो गाड़ी का क्या करेगा। इसलिए हमने कहा
कि उनकी निःशुल्क जांच होगी और चश्मा भी उनको सरकार देगी। ऐसे लोगों के लिए ये हमने काम किया है। हमने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर महीने मुफ्त बिजली 100 यूनिट से बढ़ा करके 150 यूनिट कर दी है। इस योजना के दिशा निर्देश भी आज हमने जारी कर दिए हैं। जन समस्याओं के प्रभावी समाधान के लिए हर विधानसभा क्षेत्र में विधायक जन सुनवाई केंद्र स्थापित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारा विधायक होता है, उसके लिए बैठने का स्थान होता है, वो घर होता है तो घर उसका दूर हो सकता है कहीं। हमने कहा कि वो एक सेंटर पर एक विधायक जन सुनवाई केंद्र बनाए और उस जन सुनवाई केंद्र में हमारी जनता की समस्याओं को सुने, तत्काल उनको ऑनलाइन जोड़े और उनको सारा कंप्यूटर व्यवस्था हो, जिससे कि हमारी जनता को उसका लाभ मिल सके। दिव्यांगजनों को लेकर हम संवेदनशील हैं, उन्हें सशक्त बनाने को लेकर संकल्पित हैं। हमने राज्य के दिव्यांग जनों को प्रत्येक राजकीय संस्थान में समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए दिव्यांगजनों के लिए सम्मान अवसर नीति 2025 का विमोचन किया है। आज हमने दिव्यांगजनों को पावर ड्रिवन व्हील चेयर भी वितरित किए हैं। इसके अलावा दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण भी किया गया है। आज हम सब राजस्थान की प्रगति और समाज में अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के उत्थान को साकार होता देख रहे हैं। गरीबों की भलाई में ही देश और प्रदेश की सच्ची प्रगति निहित है, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति मेरे गांव में, मेरे परिवार में, मेरी ढाणी में कहीं भी कोई व्यक्ति है, अगर आपको लगता है कि इसको सरकारी योजनाओं को लाभ दिलाना है, मेरे भाइयों, मैं आपसे विनती करना चाहता हूं, आपके माध्यम से मैं राजस्थान के सभी भाई बहनों को भी विनती करना चाहता हूं कि हमारी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम इस प्रदेश के नागरिक हैं, हम इस देश के नागरिक हैं। हमारे सामने कौन खड़ा है ऐसा व्यक्ति जिसको योजनाओं का लाभ नहीं मिला है? हम सबकी जिम्मेदारी मिलती है। मेरे गांव में हो, मेरा दिव्यांग भाई हो, मेरी बूढ़ी माँ हो, बीमार भाई हो, कोई भी हो, क्योंकि सरकार की योजनाओं का लाभ उन तक पहुंचे, ये सुनिश्चितता हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि उन सबको आगे लाते हुए सरकार की योजनाओं को उनको लाभ दिलाएं। हम अनुभव पहलों और योजनाओं के माध्यम से प्रदेश में आर्थिक समृद्धि लाने के साथ साथ एक सशक्त समाज की नींव भी रख रहे हैं। इन कदमों से न केवल गरीब और वंचित वर्ग को लाभ होगा, बल्कि राजस्थान का चौमुखी विकास होगा। मेरी सबसे अपील है कि आप सभी आपनो अग्रणी राजस्थान, विकसित राजस्थान के सपने को साकार करने में आप सब भागीदारी बने, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। आज जिन लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं का लाभ मिला है, उन्हें मैं बधाई देता हूं। अंत में मैं इस मंच से दुनिया के हर कोने में रह रहे राजस्थानी प्रवासी भाइयों को भी राजस्थान दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और अंत में मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, क्योंकि अगर हमारी संवेदना समाज के प्रति रहेंगी, हमारी संवेदना उस व्यक्ति के प्रति रहेंगी, तो निश्चित रूप से हम एक दूसरे का सहारा बनते हुए सरकार की योजनाओं का ठीक प्रकार से लाभ दिला सकते हैं। आज का ये कार्यक्रम यहां भरतपुर से प्रारंभ हुआ है। पूरे राजस्थान के अंदर आप जिस तरह से देख रहे हैं, राजस्थान के सभी जिलों से जुड़े हुए मेरे जनप्रतिनिधि, मेरे मंत्री, विधायक, सांसद, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन योजनाओं को नीचे तक ले जाकर के हमारे राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। और हमने जो कहा है कि आने वाले समय में राजस्थान के अंदर चाहे वो बिजली हो, पानी हो, हमारा किसान हो, चाहे हमारे युवा हो, चाहे हमारी महिला हो, उनके उत्थान के लिए हमारी सरकार काम कर रही है। और आपने देखा होगा किसानों के लिए जितनी आवश्यकता है हम किसान के लिए कर रहे हैं। आपने देखा पानी के लिए हमारी ERCP योजना हो, यमुना जल हो, देवास स्कीम हो, इंदिरा गांधी नहर हो, माही डैम से हमें पानी देना हो, ये सारी स्कीमें हमारी बन रही हैं। और बिजली के क्षेत्र में मैं हमेशा कहता हूं कि बिजली में हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है। इसलिए मैं कहता हूं कि किसान को आने वाले समय में 2027 में हम दिन में बिजली देंगे।
उपभोक्ता को सस्ती बिजली देंगे और उद्योग वालों को भी पूरी बिजली देंगे। ये भी मैं कहना चाहता हूं। आपने देखा राजस्थान में 35 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ और आपने देखा पहली तिमाही के अंदर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए के निवेश जमीन पर आकर के उनके मुहूर्त हो गए। ये बहुत बड़ी बात होती है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने कहा था बीकानेर में कि पूर्व मुख्यमंत्री ट्वीट करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। मैं कहता हूं हम काम करने में विश्वास रखते हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि कुछ तो बातें ऐसी होती हैं जो आपको भी समझ लेनी चाहिए। अरे बाजरे का जितना समर्थन मूल्य था अब की बार तो बाजरा उससे ज्यादा में बिका है। क्यों चिंता कर रहे हैं? लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपने उन युवाओं के लिए क्या किया। 5 साल वो पेपर लीक होते रहे और आप होटलों में सोते रहे। आप जरा मेरे को बताइए उस पेपर लीक के क्या किया आपने। हमारे भी समय में पेपर हुए हैं लेकिन एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। इसे कहते हैं डबल इंजन की सरकार और यह डबल इंजन की सरकार है और आपके गुनों की सजा भी हम ही दे रहे हैं। आए दिन पकड़े जा रहे हैं। आप पेपरों में देख लीजिए, आए दिन चाहे कोई भी हो, वो जो पेपर लीक वाले थे वो आए दिन पकड़े जा रहे हैं और ये चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है, रुकने वाला नहीं है। साथ साथ में हम रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं, रोजगार देने का भी काम कर रहे हैं। आने वाली 30 तारीख को हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं और आप हिसाब लगाते चलना। आप कहते हैं कि ये तो इतने हो गए। अरे 60,000 दे दिए, 30 तारीख को देख लेना। अब भाई जुलाई दूर है, चिंता मत करिए, जो कहा है वो करके दिखाएंगे और युवाओं के सपने को पूरा करेंगे। ये भी हम विश्वास दिलाते हैं। मेरे भाई और बहनों, ये अंत्योदय की बयार पूर्वी राजस्थान से चली है। ये पूर्वाई हवा की आपने बात सुनी है। पूर्वाई हवा चलती है तो आगे बढ़ती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये पूरब से पश्चिम तक अंत्योदय की हवा पूरे राजस्थान के अंदर चलेगी और अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति खड़ा है उसकी हम निश्चित रूप से जो जिसकी आवश्यकता है उसको हमारी सरकार पूरा करेगी और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकसित राजस्थान बनेगा, विकसित भारत बनेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ आप इतनी बड़ी संख्या में आए हैं। निश्चित रूप से मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।